अपने दौर में कई ऐसे मशहूर टीवी एक्टर्स रहे जो अपनी एक मुस्कान से दर्शकों के दिलों में बस जाते थे। वह अपनी अदाकारी से वह हमारी मुस्कुराहट का कारण बन जाते थे। ऐसे ही एक्टर्स में से एक संजीवनी में डॉक्टर का किरदार निभाने वाले डॉक्टर ओमी जोशी भी थे, जिनको लोग संजीत वेदी के नाम से जानते हैं। संजीवनी टीवी का वो शो है जो डॉक्टर्स की कहानी पर आधारित इंटरेस्ट और उनकी ज़िंदगी के कश्मकश को दिखाता है। डॉक्टर ओमी जोशी के किरदार ने इस शो में ऐसी जान डाल दी कि लोग उन्हें देखने के लिए ये शो देख रहे थे। क्या आप जानते हैं कि संजीवनी में लोगों के दुखों को दूर करने वाले डॉक्टर ओमी के साथ असल ज़िंदगी में क्या हुआ था? सिर्फ 38 साल की उम्र में क्यों उनका इतना दर्दनाक अंत हुआ, जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। संजीवनी का डॉक्टर ओमी यानी संजीत वेदी का हंसता खेलता किरदार सिर्फ टीवी शो में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी था। संजीव दिल्ली के थे और वह दिल से भी दिल वाले थे। 8 मई 1977 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ। दिल्ली की बंगाली मार्केट में अपनी मां मोहिनी वेदी और बहन मंदिरा के साथ वह रहा करते थे। पढ़ाई लिखाई में उनका मन तो ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन उनका एक शौक़ था एक्टिंग करने का। बचपन से ही वह डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। बेटा पढ़ता लिखता नहीं था तो माँ को उनके भविष्य की बहुत चिंता होती थी। माँ मोहिनी जब भी उनको टोकती थी तो वह माँ को एक जादू की झप्पी देकर निकल जाते थे। उनके लंबे बाल रखने का अंदाज भी उनकी माँ को पसंद नहीं आता था। संजीत नाटकों में भाग लिया करते थे और अभिनय भी किया करते थे। स्कूल के दौरान दोस्त उन्हें मॉडलिंग की सलाह दिया करते थे। पर्सनैलिटी उनकी अच्छी थी तो स्कूल ख़त्म होते ही उन्होंने 2 काम सबसे पहले किया। पहला थिएटर ज्वाइन और दूसरा मॉडलिंग। इस दौरान उनको मॉडलिंग के काम में भी मिलने लगे। थिएटर्स में भी उनकी एक्टिंग अच्छी चलने लगी थी। तो वहीं पे वह अपना अभिन्न हिस्सा बन चुके संजीत वेदी एक नाटक कर रहे थे। इस नाटक को होस्ट करने के दौरान एक एंटरटेनमेंट चैनल वालों की नज़र उन पर पड़ी। वह चैनल बिफोर यू था। उनके परफॉर्मेंस को देखकर चैनल वाले इतने प्रभावित हुए कि उनको अपने चैनल पर वीजे का जॉब मिला। संजीत इसके बाद मुंबई आ गए और कई सालों तक वीडियो जॉकी बनकर लोगों का मनोरंजन करते रहे। उस दौर में वह टॉप 3 वीडियो जॉकी के लिस्ट में शामिल हो गए। उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। साल 2002 की बात है। एक चैनल डायरेक्टर की चुनौती और लव लाइफ को लेकर एक सीरियल बना जिसका नाम संजीवनी था। शो ऑन एयर हो चुका था, लेकिन शो मेकर्स को एक ऐसा किरदार चाहिए था जिसको एड्स की बीमारी होती है, लेकिन वह किरदार बहुत जिंदा दिल होता है। ऐसे ही जिंदा दिल दिखने वाले लड़के की तलाश हो रही थी कि अचानक मेकर्स की नज़र वीडियो जॉकी संजीत वेदी पर पड़ी। संजीत भी बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वह वहां पहुंच गए। थिएटर्स करने वाले वीजे के लिए ऑडिशन निकालना कौन सी बड़ी बात थी, बस वो हो गया उनका सिलेक्शन और पहली बार उन्होंने डॉक्टर ओमी का किरदार टीवी पर संजीवनी में निभाया। संजीवनी में तो जैसे फैंस उनका इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्टर ओमी के किरदार को फैंस काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। इसी दौरान वह एक और सीरियल मान में भी नजर आए। डॉक्टर ओमी के किरदार से फेमस हो चुके संजीत को अब काम की कोई कमी नहीं थी। टीवी के मशहूर चेहरे में उनका नाम भी शामिल हो चुका था। साल 2004 में इन्हें एक साथ 2 टीवी शोज में दिखा गया। कोई जाने ना, इसमें यह कृष्णा राजवंश के रोल में नजर आए। वहीं दूसरा साथिया प्यार का एक एहसास शो में आर्यन ओबरॉय बने। संजीत की एक्टिंग से प्रभावित होकर उनको उस दौर के सबसे मशहूर शो में काम करने का ऑफ़र दिया गया। यह ऑफ़र उन्हें बालाजी टेलीफिल्म से आया था और शो का नाम था कसौटी ज़िंदगी की। इस शो में उनको एक वकील महेश बजाज की भूमिका दी गई। इस रोल को उन्होंने ऐसे निभाया कि बालाजी से एक और रोल उन्हें ऑफर हो गया, क्या होगा निम्मो का। इसमें भी वह विक्रांत के भूमिका में नजर आए। इस शो में से भी संजीत ने खूब वाहवाही लूटी। इसके बाद वह कभी आहट तो कभी जाने क्या बात हुई जैसे बड़े बड़े सीरियल में काम करते नजर आए। रेखा से कैसे हुआ था संजीत को प्यार? संजीत कुछ ही समय में टीवी की दुनिया के बड़े कलाकार बन चुके थे। एक्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात रेखा भाटिया नाम की लड़की से हुई। इसी दौरान दोनों के बीच की दोस्ती बड़ी और प्यार में बदल गई और फिर उन्होंने शादी का फैसला लिया। जिंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही थी। संजीत टीवी से निकलकर फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथों में थे, लेकिन अचानक एक दिन
सब कुछ खत्म हो गया जब अचानक बिगड़ी थी संजीत की तबीयत। जी हाँ, 36 से 37 साल के रहे होंगे और ध्यान विद्या सीख रहे थे और कई एनजीओ से जुड़कर समाज सेवा भी करते थे। लेकिन अचानक उनकी एक दिन तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। तेज़ बुखार आया और शरीर टूटने लगा। हालत इतनी ख़राब हो गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि उन्हें मलेरिया हो गया है। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। कुछ समय बाद वह ठीक भी हो गए। बीमारी से ठीक होने के बाद कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक दूसरी बीमारी ने घेर लिया। उनके शरीर के कई हिस्सों में अजीब सा इन्फेक्शन होने लगा। शरीर में छाले होने लगे जिसने फिर से इन्हें बीमार कर दिया। अभी संजीत इस बीमारी से जूझ रहे थे कि उन्हें सिर में दर्द होना शुरू हो गया और फिर उन्हें दिमाग की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। तब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हुआ क्या है। कुछ महीनों में ये बीमारी भयंकर रूप ले लिया और संजीत की बहुत हालत ख़राब होने लगी। 38 साल की उम्र में संजीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। संजीत के सिर में भयंकर दर्द रहता था। वह होश खोते जा रहे थे। 2015 मई महीने में उनके दिमाग में वायरस का इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो गया कि डॉक्टर ने उन्हें बचाने के लिए कुछ समय के लिए कोमा में रखने का फैसला किया। उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और संजीत वापस लौट आए। लेकिन 23 जून 2015 सिर्फ 38 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों ने एक बेजोड़ एक्टर को खो दिया। इतनी कम उम्र में संजीत बेदी की मौत ने पूरी टीवी जगत को हैरान कर दिया। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि एक बेहतरीन अदाकार का इतनी छोटी सी उम्र में अचानक दर्दनाक अंत हो जाएगा। अब डॉक्टर ओमी अपने चाहने वालों के सिर्फ यादों में ही रह गए हैं। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महानगर मेल न्यूज को और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन।